Welcome to Aadar City online class. Today we will discuss about Science Chapter 2. Name is matter around us pure, which is the part of Chemistry Chapter 2, Class 9. प्योर सब्सटेंसेस पहला जो टॉपिक है वो क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है। उसके पहले हम चैप्टर थोड़ा डिस्कस करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर क्या हमारे जो चारों ओर है मैटर, ऑल थिंग अबाउट मैटर। पिछला भी जो हमने चैप्टर डिस्कस किया वो भी मैटर के ही रिगार्डिंग में था। मैटर के बारे में ही जान रहे थे कि एवरीथिंग हैज शुड मेड विथ मैटर। सभी चीजें मैटर से बनी हुई हैं। मैटर क्या होता है? मैटर में कुछ न कुछ मास होता है और वो कुछ न कुछ स्थान को घेरता है। मैटर इज मेड अप अबाउट विथ मास एंड हैव टेक सम स्पेस या ऑक्युपाई सम स्पेसेस कॉल्ड मैटर। तो नाउ अब यहां से हम किस टाइप के मैटर होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहले प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस तो किसी टाइप का एलिमेंट है या कंपाउंड है तो हम उसे बोलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नेचुरली कंपाउंड है तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज अ प्योर कंपाउंड विच इज नॉट रिटेन देयर यूजुअल स्टेट, हैंस वी से दैट दीज आर द प्योर substances. That kind of matter which are made up of only one kind of entity called pure substances. जो केवल एक ही entity से बने हैं। That mean कि दोनों क्या हो, या तो गैसियस में हो या तो सोल्यूशन हो या तो सॉल्यूट हो। दोनों आपस में क्या होंगे? जैसे एलिमेंट है तो एलिमेंट क्या होते हैं? दो आपस में कंबाइंड होकर के सब्सटेंसेस क्या फाउंड करते हैं? एलिमेंट फाउंड करते हैं। जब एटम मिलते हैं तो आपस में एटम आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? एलिमेंट। कैसे? वन और टू एटम कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म एलिमेंट एंड व्हेन एलिमेंट्स आर कंपाउंड दे फॉर्म कंपाउंड। ये चेन मैकेनिज्म है इनकी कि हम क्या करते हैं, जब भी किसी रेस्ट वाले से आपस में एक से ज्यादा मिलाते हैं तो हमें न्यू जो फाउंड होता है उसका नेमिंग उसी पे बेस्ड होता है और उसका नेचर भी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी। तो प्योर सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल में हमारा है एलिमेंट है, कंपाउंड है, इस टाइप की एंटिटी क्या होती है? प्योर सब्सटेंसेस लाइक डायमंड है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है, डायमंड भी आपका क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। दे कैन नॉट बी ब्रोकन इजिली। इन्हें हम जल्दी कट नहीं कर सकते हैं। ये अपने ही कंपोनेंट से ब्रेक हो सकते हैं। जैसे डायमंड को डायमंड से ही कट किया जाता है। अब आयरन की शीट तो नहीं कि काट देंगे हम उसको। तो लेट्स हियर दैट दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंटिटीज बाय केमिकल और फिजिकल मेथड। दे हैव फिक्स कंपोजिशन। इनका जो कंपोजिशन होता है, जिस चीज से मिलके बने होते हैं, क्या होता है? फिक्स होता है। उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। अगर डायमंड है, डायमंड आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइंड हो रहे हैं तो डायमंड रॉक बना रहे हैं। तो अब डायमंड को कट करने के लिए भी हम डायमंड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दीज टाइप ऑफ कंपोनेंट आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। अब जो प्योर सब्सटेंसेस से नीचे जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर दे फॉर्म मिक्सचर। When two or more pure substances mix together, they form mixture such that each substances retain their own chemical or identity. For example, compound जैसे सोडियम है और क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट है हमारा। अभी कॉमन सॉल्ट को हम क्या करें? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू इसको क्या करें? हम डिफरेंट करना चाहें, अलग अलग करना चाहें तो ये केमिकल बाई केमिकली अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम बोलते हैं मिक्सचर। तो ये हमें कंपाउंड के रूप में मिलेंगे, प्रोडक्ट रूप में। जैसे कंपाउंड हमारा क्या होता है? जब हम दो टाइप के एलिमेंट आपस में लेंगे तो उसे ही हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे यहाँ है C+O2। अब यहाँ कार्बन और गैस आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइंड हो रहे हैं तो CO2 बना रहे हैं। अब ये जो CO2 है हमारा, ये क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ये एक एलिमेंट था और एक एलिमेंट ये है, तो ये क्या है? हमारा कंपाउंड है। तो सच दैट ईच सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटी। ये अपने केमिकल आइडेंटिटी में वापस से लौट सकते हैं अगर हम इन्हें लौटाना चाहेंगे। फिर से अलग अलग हो सकते हैं बाय केमिकली
अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर है हमारे वो दो टाइप के हैं। पहला क्या है होमोजीनियस, दूसरा क्या है हेट्रोजीनियस। तो फर्स्ट वी डिस्कस हियर होमोजीनियस मिक्सचर। ए मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कहने का मीन्स है कि पूरी तरीके से जो मिक्सचर क्या होते हैं सॉल्वेंट के साथ में मिक्स हो जाते हैं उन्हें। अब सॉल्वेंट में हमने वाटर ले लिया और सॉल्यूट में हमने ले लिया शुगर। अब दोनों आपस में क्या होंगे इजिली मिक्स हो जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स होता है पूरी तरीके से मिल जाना है। ए मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, चाहे तो चीनी को पानी में घोल दीजिए या नमक को पानी में घोल दीजिए, इस टाइप के हम मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। या हम इन्हें एक तरीके से और बोल सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन भी होते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि हम इनको विजुअली नेक्ड आइज से इन्हें देख नहीं सकते हैं कि हम इनमें डिफरेंट कर सकें कि ये शुगर है। सॉल्यूशन बनने के बाद में हम अलग अलग नहीं बता सकते कि ये चीनी है और ये पानी है, दोनों अलग नहीं हो सकते। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। प्योर सॉल्यूशन भी होता है ये, ट्रू सॉल्यूशन भी होता है। दिस काइंड ऑफ एंटिटी कैन नॉट बी रिटेन। फॉर एग्जाम्पल में शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर। नाउ लेट्स वी मूव ऑन हेट्रोजीनियस। Now we move on heterogeneous mixture. तो heterogeneous mixture which contain physically distinct part has non-uniform composition is called heterogeneous mixture or a solution. That type of kind of entity which will distinct, यानी ऐसी entity हम लेंगे, ऐसे दो substances लेंगे जो क्या होंगे दोनों different होंगे और दोनों को आपस में mix करेंगे। तो हमें दोनों mix करने के बाद में we can seen easily what is this first component and second component seen easily, that mixture is called heterogeneous mixture. homogeneous में हम नेक्ड आइज से हम उसको नहीं देख सकते थे कि वो क्या है ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं होते। होमोजीनियस मिक्सचर ट्रांसपेरेंट होता है और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल में मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग का मीन्स है आयरन नेल्स, दैट मीन कि छोटे छोटे टुकड़े आयरन के, और उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं सॉल्ट को मिक्स कर देंगे तो सॉल्ट व्हाइट कलर का हमें अलग दिखाई देगा और ब्राउनिश कलर का या मल्टी कलर का हमें आयरन फिलिंग अलग दिखाई देगी। उसी तरीके से सैंड, फॉर एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है सैंड एंड शुगर। तो सैंड और शुगर को हम दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमें सैंड के मॉलिक्यूल्स अलग दिखाई देंगे और हमें शुगर के मॉलिक्यूल्स अलग दिखाई देंगे। नाउ वी मूव ऑन चेंज। यहाँ पे मैटर दो टाइप से चेंज होता है, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज ये होता है कि दैट टाइप ऑफ चेंज विच प्रोसेस रिटेन देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, ऐसे भी बोल सकते हैं। नाउ लेट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, व्हेन अ सब्सटेंस शो ओनली वन फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक उसका शेप साइज कलर अगर शो हो रहा है हमें इस टाइप का सब्सटेंस का हमें दिख रहा है तो वो फिर क्या है उसका फिजिकल चेंज है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, अब कैंडल बर्न हो रहा है तो वो केमिकल प्रोसेस है, बट जो मोम है नीचे की तरफ वैक्स वो हमें वैसा का वैसा मिलेगा। थ्रेड जब जल जाएगा तो क्या होगा नीचे की तरफ सारा मोम पिघल के इकट्ठा हो जाएगा और उस पिघले हुए मोम को हम वापस से मोमबत्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और यहाँ पे दो प्रोसेस और लिखे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब ले लीजिए, रख दीजिए, थोड़ी देर में मेल्ट होकर के फिर से वाटर बन जाएगा। दैट मीन कि इट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टी, ये अपनी पूर्वावस्था में लौट जाता है। तो इस टाइप का चेंज जो होता है, परिवर्तन जो होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। अब आते हैं केमिकल चेंज, दैट मीन रासायनिक परिवर्तन। तो व्हेन अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यहाँ पे क्या होगा नया पदार्थ बन जाएगा। कैसे बनेगा? जैसे मिल्क चेंज इनटू कर्ड,
जैसे हमारा मिल्क सावर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, और क्या होता है, कर्ड में चेंज हो जाता है, दही में चेंज हो जाता है, बर्निंग ऑफ फूड इन पेपर। अगर किसी लकड़ी में आग लगी है तो फिर तो हमें क्या है, कोयला मिलेगा या राख मिलेगी, एज वी विल फाउंड देयर। पेपर जलेगा तो वी विल फाउंड एज देयर। तो न्यू सब्सटेंस हमें फॉर्म होगा, बट इट कैन नॉट बी रिटेन देयर प्रॉपर्टी। ये अपनी पूर्वावस्था में लौट नहीं पाता है। इट कैन नॉट बी चेंज देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम रेस्ट, यानी जो इसकी पूर्वावस्था थी उसमें लौट नहीं पाएगा। ऐसे टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। वेन अ न्यू सब्सटेंस फिजिकली और केमिकली ओनली फॉर्म, यानी बने, उन्हें ही हम बोलते हैं केमिकल चेंज। इट कैन नॉट बी रिटेन देयर प्रॉपर्टी। ये अपनी पूर्वावस्था में नहीं लौट पाएगा, अपने पूर्व में जो इसके प्रॉपर्टीज, गुण वगैरह रहे होंगे वो नहीं बता पाएगा। तो इस टाइप के चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब फॉर एग्जाम्पल में अगर इसका हम